प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में अध्याय 3 देखिए 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 लिया है हमने। बाकी पिछले क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहें तो देख सकते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो देखिए 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये दिया है तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये, यानी अतिरिक्त भाड़ा जो है वो 15 किलोमीटर के लिए। तो देखिए क्वेश्चन को हम यहाँ से हल करना शुरू करेंगे। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे माना नियत भाड़ा x किलोमीटर तथा अतिरिक्त यानी अतिरिक्त भाड़ा माना नियत भाड़ा x रुपये प्रति किलोमीटर तथा अतिरिक्त भाड़ा बराबर y रुपये प्रति किलोमीटर। तो देखिए लिखा 10 किलोमीटर के लिए 105, तो हमने माना x, तो हो जाएगा x प्लस 10y बराबर 105 पहला समीकरण। दूसरा समीकरण हमारा बन जाएगा यहाँ से 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155, तो अतिरिक्त भाड़ा हमने माना है y, तो हो जाएगा 15y बराबर यानी x धन 15y बराबर 155। इसको हम समीकरण 2 बना देते हैं। इस तरह से हम समीकरण बनाने के बाद समीकरण 1 से हल करेंगे। इसको हम प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि का जो नियम है हमारा वो है समीकरण 1 या 2 में से किसी एक से। समीकरण 1 से हमने लिया है x प्लस 10y बराबर 105। यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 से x का मान निकालने पर। तो समीकरण 1 से हम x का मान निकालेंगे। देखिए तो इस समीकरण को हम पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 105 प्लस का 10y हो जाएगा माइनस का 10y। इसको हम समीकरण 3 बनाते हैं। अब जो ये x का मान आया है समीकरण 3 के रूप में, इसको हम x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो देखिए समीकरण 2 है हमारा x प्लस 15y बराबर 155। तो देखिए इस समीकरण में हम x की जगह ये पूरा मान रखेंगे। तो देखिए x की जगह हम लिखेंगे
105 और -10y -10y। तो इस समीकरण में हम x की जगह ये x का मान लिखेंगे। तो 105 -10y और ये आगे का 15y बराबर 155। तो देखिए 10y और 15y माइनस प्लस के हैं तो घट जाएंगे, तो 15 में से 10 जाएंगे तो बचेगा 5y बराबर 155। इधर की संख्या इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी 105। तो 5y बराबर, इसको माइनस करेंगे देखिए तो ये आएगा हमारा 50। तो y बराबर 50/5, 5 50, y बराबर आ गया 10, 5 50। अब इस y का मान हम समीकरण देखिए 3 में रखेंगे तो हमको x का मान मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो देखिए समीकरण 3 हम लिख लेते हैं पहले यहाँ पे। x बराबर 105 -10 और y की जगह हमको y का मान रखना है। तो देखिए y की जगह हम रख देंगे 10। तो x बराबर 105 लिखा हुआ है यहाँ पे, 105 -10 दाहम 100। तो देखिए x बराबर 105 में से 100 घटाएंगे तो बचेगा सिर्फ 5, यानी y बराबर आ गया 100, y बराबर 10 और x बराबर 5। तो देखिए यहाँ नियत भाड़ा हमने x माना था और अतिरिक्त भाड़ा y। तो यहाँ हम लिख सकते हैं नियत भाड़ा 5 रुपये और अतिरिक्त भाड़ा 10 रुपये। और क्वेश्चन में लास्ट में पूछा गया देखिए कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 25 किलोमीटर के लिए, देखिए 25 किलोमीटर के लिए समीकरण हमारा था x धन हो जाएगा हमारा 25y, क्योंकि 25 किलोमीटर को दोनों में जोड़ना है तो x और y दोनों में हम जोड़ेंगे यहाँ पे। तो देखिए x का मान आया हुआ है 5 और प्लस 25 और y की जगह y का मान लिखेंगे तो y का मान है हमारा 10। तो देखिए 25 5 30 और 30 गुणे 10 करेंगे देखिए 5 5 ही आएगा ये, इसके आगे करेंगे तो 5 और प्लस 25 दाहम, इसको हम गुणा करेंगे। आप इसका इसमें गुणा करेंगे आप तो ये आएगा 250, यानी 5 + 250 तो हो जाएगा 255। 5 प्लस और 25 का 10 में तो 250, 25 गुणे 10 करेंगे तो 250 तो बराबर आ गया 255। तो 25 किलोमीटर का आ गया 255। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
उसके बाद इधर अगला क्वेश्चन है, इसी में देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, यानी अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमको भिन्न ज्ञात करना है। तो देखिए भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। तो किसी भिन्न में अंश और हर दोनों में दो जोड़ना है। तो अंश और हर हम x और y मानते हैं। माना अंश x और y हर। तो देखिए माना भिन्न बराबर अंश बटे हर। अंश को x तथा हर को y मानते हैं। देखिए तो क्वेश्चन में लिखा है अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 प्राप्त होती है। यानी दोनों में जोड़ दिया जाए, यानी x धन 2 और y धन 2। x जो हमने अंश को माना है और y जो हमने हर को माना है, उसमें 2 जोड़ दिया जाए दोनों में तो 9/11 प्राप्त होती है संख्या। तिर्यक गुणा करेंगे। देखिए तो 11 का x में तो 11x, 11 दूनी 22 और इसी तरह हम बराबर इसमें करेंगे तो 9y और 9 दूनी 18। उसके बाद देखिए 11x प्लस का 9y माइनस का 9y हो जाएगा बराबर 18 और इधर का प्लस का 22 हो जाएगा माइनस का 22 पक्षांतर से। तो 11x माइनस 9y बराबर -22 को 18 में माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो चिन्ह भी बड़ी संख्या का आता है। तो आया माइनस का 4। इसको हम समीकरण 1 बना देते हैं। 11x माइनस 9y बराबर -4। उसके बाद देखिए इसमें यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 प्राप्त होती है। यानी अंश और हर दोनों में हमको 3 जोड़ना है। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा x धन 3 और y धन 3। x y हमारे अंश और हर हैं और दोनों में 2 जोड़ने के लिए कहा गया है 3 जोड़ दिया हमने तो 5/6 प्राप्त होती है। इसका भी हम तिर्यक गुणा करेंगे। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो 6 का x में 6x, 6 त्रिक 18, 5y, 5 तिहाई 15। इसको हम पक्षांतर करेंगे। देखिए समीकरण को तो 6x 5y प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 5y बराबर 15 और इधर प्लस का 18 हो जाएगा माइनस का 18। तो 6x माइनस 5y बराबर, इसको इसमें माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। 18 में से 15 जाएंगे तो -3, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो माइनस का 3। इसको हम समीकरण 2 बना देते हैं। देखिए अब हम समीकरण 2 से, ये जो हमने समीकरण 1 और 2 बनाया हुआ है, इसमें हम समीकरण 1 या 2 में से किसी एक से समीकरण 2 से x का मान निकालने पर प्रतिस्थापन विधि में सेम विधि से सारे क्वेश्चन लगे हुए हैं। आप क्रम बाई क्रम समझ सकते हैं, सेम विधि है। समीकरण 1 से हम मान निकालते थे, इसमें हम समीकरण 2 से मान निकालेंगे। देखिए तो समीकरण 2 लिखेंगे हम यहाँ। तो समीकरण 2 है यहाँ पे देख सकते हैं 6x माइनस 5y बराबर -3। तो 6x माइनस 5y बराबर -3। तो
इस समीकरण को लिखने के बाद हम देखिए पक्षांतर करेंगे तो x बराबर माइनस का 5y प्लस का 5y माइनस 3 और जो गुणे वाली संख्या वो आ जाएगी बटे में, क्योंकि x बराबर हमने लिया है तो x गुणे के रूप में 6 लिखा है तो 6 आ जाएगा बटे में। x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण हमने 2 से लिया है इसलिए जो x का मान आएगा वो समीकरण हम 1 में रखेंगे। 1 से लिए होते अगर हम तो समीकरण 2 में रखते, तो x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 है हमारा 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4, तो यहाँ हम समीकरण लिख लेते हैं। उसके बाद 11x की जगह हम इस पूरे मान को रखेंगे x की जगह, इस x की जगह, तो 11x की जगह हमने रख दिया 5y बटे 6 माइनस 3 और माइनस का 9y बराबर माइनस 4, ये सेम आ गया यहाँ पे। तो 11 पचे 55y, 11 त्याई 33 और इस 6 का इसमें हो जाएगा तो 6 9 गुणे 6 गुणे 9 हो जाएगा 54y और 6 चौको 24। तो देखिए इस समीकरण में हम 55y और 54y y समान संख्याओं को माइनस करेंगे तो 55 में से 54 जाएगा तो 1 बचेगा, तो y बराबर 33 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का 24, तो 33 में से 24 घटाएंगे तो बचेगा 9। तो इस तरह से x बराबर y बराबर आ गया हमारा 9। अब इस y का जो मान है इसको हम समीकरण देखिए 3 में रखेंगे, तो समीकरण 3 है हमारा, यहाँ लिखेंगे हम y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखिए समीकरण हम 3 लिख लेते हैं यहाँ से 5y माइनस 3 बटे 6, तो देखिए y का जो मान आया है 9, यहाँ पे हम y का मान रखेंगे तो x बराबर 5, y की जगह 9, देखिए हमने यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित किया तो y का मान आया 9, तो देखिए y का मान हम समीकरण जब 3 में रखेंगे तो x बराबर 5 और y की जगह हम रखेंगे, y का मान आया कितना 9 माइनस 3 बटे 6, तो देखिए ये x बराबर आ जाएगा 9 पना 45 माइनस 3 बटे 6, तो देखिए इसको आगे हल करेंगे तो 45 में से 3 जाएंगे तो बचेगा 42 बटे 6, 6 7 42, यानी x बराबर आ गया 7। देखिए जो हमने यहाँ पे भिन्न मानी है अंश बटे हर, तो क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया है
कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए, तो वह भिन्न हो जाएगी हमारी, हम यहाँ लिख सकते हैं भिन्न बराबर x का मान आया है, हमने x बटे y माना था, तो x का मान आया है 7 और देखिए y का मान आया है 9, तो 7 बटे 9। इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद यहाँ से इसके आगे ये हमारा आंसर होगा। आइए इसी में हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन लिखा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है? देखिए जैकब और उसके पुत्र की वर्तमान आयु हमको बताना है, तो हम मानेंगे पहले, माना जैकब की आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की आयु मानेंगे y वर्ष। आइए इसको लिखते हैं। माना जैकब की आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की आयु y वर्ष। उसके बाद 5 वर्ष बाद लिखा हुआ है, तो देखिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु जो है पुत्र की आयु की 3 गुनी है। यहाँ से पहला समीकरण बनेगा 5 वर्ष बाद तो x + 5 और उसके जो पुत्र की आयु हमने y मानी है तो 3 गुनी है, तो 3 गुनी है तो x धन 5 में से 3 गुनी हमने कर दिया x धन 5, क्योंकि 5 वर्ष दोनों के लिए है, 5 वर्ष जैकब और उसके पुत्र के लिए, दोनों के लिए है। तो x + 5 बराबर 3x 3 × 5 = 15। आइए इसको पक्षांतर करते हैं। देखिए तो x - 3x यहाँ पे y आएगा, देखिए क्योंकि हमने y माना हुआ है, x + y धन 5, क्योंकि उसके पुत्र की आयु 3 गुनी है, तो पुत्र की आयु हमने y मानी है तो यहाँ y लिखेंगे, तो यहाँ भी y आएगा। तो x धन 5 3 का y में हुआ तो 3y, यहाँ हम फिर से लिख देते हैं 3 का गुणा y में तो 3y धन 3 × 5 = 15। तो x धन 5 और देखिए हम इसमें पक्षांतर करेंगे समीकरण को, इसको फिर से समझ लीजिए। माना जैकब की आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की आयु
वाई वर्ष, तो 5 वर्ष बाद यानी x धन 5 पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र की आयु हमने y धन 5 माना हुआ है। तो x धन 5 बराबर 3y धन 3 पचे 15। इसको हम पक्षांतर करेंगे तो x माइनस 3y, x प्लस का 3y माइनस का 3y बराबर 15, और इधर का प्लस का हो जाएगा माइनस का 5 पक्षांतर से। तो देखिए क्या आ जाएगा, x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 जाएंगे तो 5, इसको समीकरण एक नाम दे देते हैं। उसके बाद लिखा 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष पूर्व का मतलब होता है पहले, तो माइनस में आएगा x माइनस 5 बराबर कितनी दी हुई है, 7 गुनी दी हुई है। तो 7 और y माइनस 5, तो देखिए x माइनस 5 बराबर 7y, 7 का गुणा हो जाएगा इसमें, 7 पना 35। इस तरह से इसको हम पक्षांतर करेंगे तो देखिए x माइनस 7y प्लस का 7y माइनस का 7y, x माइनस 7y और बराबर माइनस का 35 और इधर का माइनस का हो जाएगा प्लस का 5। तो देखिए क्या आएगा, x माइनस 7y बराबर माइनस का 30। 35 में से 5 जाएंगे तो 30 बचेगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। इसको समीकरण हम 2 बना देते हैं। अब समीकरण हम 2 से लेते हैं। इसमें समीकरण 2 से x का मान निकालने पर तो देखिए x का मान निकालेंगे हम समीकरण 2 से। तो ये है हमारा समीकरण 2। तो समीकरण लिखेंगे हम पहले x माइनस 7y बराबर माइनस 30। अब ये इसको पक्षांतर करेंगे, देखिए तो ये हो जाएगा x बराबर 7y माइनस 30। इसको हम समीकरण 2 से x का जब मान निकालेंगे हम, तो समीकरण 2 हमने लिखा x माइनस 7y माइनस 30। तो ये आ जाएगा x बराबर 7y माइनस 3, यहाँ माइनस नहीं आएगा, 7y माइनस 30। इसको समीकरण हम 3 नाम दे देते हैं। अब जो ये x का मान आया हुआ है समीकरण 3 के रूप में, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 है हमारा यहाँ पे, तो समीकरण लिख लेते हैं पहले x माइनस 3y बराबर 5। तो इस x की जगह हमको ये मान रखना है। तो देखिए x की जगह हम लिखेंगे 7y माइनस 30, 7y माइनस 30, और उसके बाद यहाँ पे लिखा है 3y बराबर 5। x की जगह हमने रखा 7y माइनस 30, ये x का मान 3y और बराबर 5। उसके बाद देखिए 7 में से 3y जाएगा तो बचेगा 4y बराबर 30।
देखिए जो यहाँ पे हमारा कुछ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ के समीकरण जो हमने 1 निकाला था तो 15 में से 5 जाएंगे तो यहाँ पे 10 बचेगा हमारा। यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, x माइनस 3y बराबर 10। तो देखिए x माइनस 3y बराबर यहाँ हम लिखेंगे 10। तो x का मान जो हमने यहाँ पे रखा अब बराबर यहाँ पे आएगा हमारा कितना 10। तो 7 में से 3 गया 4, y बराबर माइनस का 30 हो जाएगा हमारा प्लस का 30 और ये प्लस का 10। तो y बराबर देखिए 30 10 40 बटे 4 गुणे वाली संख्या बटे में, तो 10 चौको 40, y बराबर आ गया 10। अब देखिए इस y का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 हमारा यहाँ पे है x माइनस 7y माइनस 30। तो y की जगह हम रखेंगे 10, यानी x माइनस 7 और y की जगह हम लिखेंगे 10 माइनस 30। तो ये x माइनस 7 दाहम 70 और माइनस 30। x बराबर 7 दाहम 70। यहाँ पे हमारा जो समीकरण 2 बना हुआ है ये x बराबर यहाँ पे प्लस का है, तो यहाँ हम लिखेंगे x बराबर 10 दाहम 70। 70 में से 30 जाएगा तो बचेगा हमारा 40, यानी x बराबर 40। तो देखिए हमने जैकब की आयु 100 वर्ष मानी थी, तो यहाँ लिखेंगे हम जैकब की आयु 40 वर्ष और पुत्र की आयु मानी थी y। तो y का मान आया देखिए 10, तो यहाँ आ जाएगा 10 वर्ष। इस तरह से जैकब की आयु 40 वर्ष और उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष। इस तरह से क्वेश्चन को हम हल करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।